उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, खासकर चित्रकूट का बीहड़, दशकों तक डकैतों की शरण स्थली रहा है। यहाँ शंकर केवट, गंगा प्रसाद केवट और घनश्याम केवट जैसे कुख्यात नामों ने आतंक मचा रखा था। लेकिन 7 जून 2009 को एक ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। ये एनकाउंटर था घनश्याम केवट का, जिसने अकेले खामे सिद्धांते तक 64 पुलिस वालों को रोक कर रखा था। घनश्याम केवट, बिहारों का कुख्यात डकैत। घनश्याम केवट का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी और अन्याय ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। वह पहले डकैत शंकर केवट के गिरोह में शामिल हुआ, जिसने बुंदेलखंड में लूट, हत्या, अपहरण और फिरौती का नेटवर्क खड़ा कर रखा था। शंकर केवट की 2007 में एक पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई, जिसके बाद घनश्याम ने गैंग की कमान संभाल ली। वह बेहद चालाक, निडर और निर्दयी था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह एक दिन में 4 लोगों की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाता था। घनश्याम केवट ने सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों और जमींदारों से फिरौती वसूलने का धंधा शुरू कर दिया। पुलिस कई बार उसे पकड़ने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार वह बीड़ों में भाग निकलता था। चित्रकूट पुलिस को एक गुप्त मुखबिर से सूचना मिली कि घनश्याम केवट जमोली गांव के एक घर में छिपा हुआ है। पुलिस की पहली गलती, पुलिस को लगा कि उसे पकड़ना आसान होगा, इसलिए शुरुआत में सिर्फ 35 पुलिस वालों को भेजा गया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर को चारों ओर से घेर कर घनश्याम से सरेंडर करने को कहा, वह अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। घनश्याम की गोलीबारी इतनी तेज थी कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़ा पुलिस ऑपरेशन शुरू। जैसे ही पुलिस को एहसास हुआ कि घनश्याम को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, उन्होंने चित्रकूट, बांदा, महोबा और फतेहपुर से अतिरिक्त फोर्स बुला ली। अब तक 4 जिलों की पुलिस फोर्स, कुल 4 जवान मोर्चा संभाल चुकी थी। एनकाउंटर के 10 ही घंटे पुलिस और घनश्याम आमने सामने। 30 जून की रात तक घनश्याम लगातार पुलिस पर गोलियां चला रहा था। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन घनश्याम ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। वह मकान के अंदर से फायरिंग कर रहा था और पुलिस के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। घनश्याम के पास AK-47, पिस्तौल और ग्रेनेड भी थे, जिससे वह लगातार हमले कर रहा था। सुबह होते ही पुलिस ने बुलडोजर मंगवाया और मकान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी भी अंदर से फायरिंग कर रहा था। पुलिस को समझ में आ गया कि अगर उसे जिंदा पकड़ना है तो हथियार डालने के लिए मजबूर करना होगा। तक पुलिस का धैर्य जवाब देने लगा था। 6 जून की रात को पुलिस ने चारों तरफ से हमला करने का फैसला किया। 64 जवानों ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी। घनश्याम को पहली बार लगा कि वह फंस चुका है, लेकिन उसने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। तीसरे दिन सुबह पुलिस ने मकान पर धमाका किया, जिससे घर की दीवारें गिर गईं। घनश्याम जैसे ही घर से बाहर निकला, पुलिस ने उसे घेर लिया। उसने भागने की कोशिश की। घनश्याम के मारे जाने के बाद चित्रकूट और आसपास के गांवों में डकैतों का खौफ काफी हद तक खत्म हो गया। पुलिस के इस ऑपरेशन को उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एनकाउंटरों में से एक माना जाता है। घनश्याम के बाद बचा आखिरी डकैत। घनश्याम के मरने के बाद गंगा प्रसाद केवट को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन अब जेल से बाहर आ चुका है और उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह नदी में सांप पकड़कर खा रहा है। क्या गंगा प्रसाद फिर से अपराध की दुनिया में लौटेगा, या अब वह अपनी जिंदगी बदल चुका है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह एक और चुनौती बन सकती है। चित्रकूट के बिहारों में डकैतों और पुलिस के बीच हमेशा संघर्ष होता रहा है, लेकिन घनश्याम केवट का पुलिस वालों को रोकना एक ऐतिहासिक घटना बन गई। इस एनकाउंटर ने यह साबित कर दिया कि कोई भी अपराधी ज्यादा समय तक कानून से नहीं बच सकता।